ओएसिस एक ऐसी मूवी बनाई गई है जिसे एकदम साइलेंट मूवी, सस्पेंस मूवी है। हमारे साथ मौजूद है जो मूवी के डायरेक्टर और कुछ कलाकार है, उन्होंने ही काम किया है, पीटर विल्सन। आज आप हमारे साथ मौजूद है पीटर विल्सन। सर, सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। आपने जो ओएसिस मूवी बनाई, पहले तो आप ओएसिस का मीनिंग बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ इस मूवी के माध्यम से। ऑब्सेस का मीनिंग मतलब है सनक, जुनून, जिद, एक जिद्दी इंसान की स्टोरी। जैसे हम मनोवैज्ञानिक तौर पे जो परेशान होते हैं, एक सनक बन जाती है। ऑब्सेस का मतलब वो होता है सर। ये मूवी में मैंने देखा हूँ, आपको लास्ट तक के एकदम साइको ही साइको बताया गया है। ईशा सिंह एक सॉरी नहीं बोलती, उसकी इतनी बड़ा सजा आप दे रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? सर, बेसिकली यहाँ पे बात सॉरी की भी है और हमारा इस मूवी का बनाने का पर्सपेक्टिव यही है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। हम चाहते थे कि ऑडियंस एक रियलिटी से गुजरे। मोस्टली फिल्में बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम चाहते थे एक लेसन दे के जाए। इसका मीनिंग जो सॉरी का है ना सर, सॉरी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं है। मोस्टली आज की डेट में रोड रेज के ऊपर बहुत घटनाएं हो रही हैं, हाईवे पे बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, पीछे से आपको कोई चार हॉर्न मारता है, तो हम देखते हैं यार ये कौन है जो चार हमें हॉर्न मार रहा है, हम डिस्टर्ब होते हैं। वो जैसे निकल के जाता है ना सर, तब दिमाग की सनक कुछ अलग हो जाती है। वो बंदा, सामने वाला बंदा कैसा है कैसे नहीं है। इस मूवी के माध्यम के जरिए मैंने एक ही चीज समझाने की कोशिश की कि अगर आप ये मूवी देखेंगे तो रोड पर कभी फाइट नहीं करेंगे। सर, आपने वो मूवी में एक ऐसा भी बोला कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, इसका मतलब क्या? वो जो वर्ड है, आई ट्रस्ट नो वन। पीटर इस मूवी का जो कैरेक्टर है वो दुनिया का सताया हुआ बंदा है। ऑलरेडी उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है, चीटिंग की है, और उसका बॉस भी बाहर निकाल देता है। जब उसका बॉस भी उसको बाहर निकाल देता है ना, उसकी बात सुनने के लिए कोई है नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन उसको कोई अगर डिस्टर्ब करता है वो किसी को छोड़ता नहीं है। इस मूवी में अगर आपने देखा होगा पीटर का दूसरा पार्ट, उसने बच्चे को हार्म नहीं किया है, उसने लड़की का रेप नहीं किया है, वो सिर्फ एक लेसन देना चाहता था। अगर लड़की सॉरी फील कर देती तो शायद पीटर उसको कुछ भी नहीं बोलता। लोकहित के माध्यम से आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस मूवी के माध्यम से अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सिनेमा बनाया है। अगर आप देखें तो गेटी गैलेक्सी में ये अभी 4th वीक चल रहा है। 4th वीक मैं हर रोज, मैं और मेरी टीम सैम ये मूवी के राइटर हैं और को प्रोड्यूसर हैं, और हम लोग एक एक दिन सर, जहां पे मैं 7-7 घंटे रुका हूं अपनी ऑडियंस के साथ बात करने के लिए। गेटी गैलेक्सी का जो स्टाफ है हर रोज यही देखता था कि पीटर आता है, अपनी मूवी के बारे में बताता है। मेरा एक ही विजन यही है कि ये सिनेमा मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मेरा बस एक ही पर्सपेक्टिव ये है कि लोग इस मूवी को देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें और उनको एक मैसेज आए। बहुत सारी घटनाएं हाईवे पे हो रही हैं, जैसे सर ट्रेन का मुद्दा है। ट्रेन का एक छोटा सा मुद्दा हुआ था, मयंक ने बस दरवाजा बंद करने के लिए बोला था। अब सामने वाले बंदे के दिमाग में पता नहीं कौन सी ऐसी बातें चल रही होगी, कौन सा ऐसा स्ट्रेस होगा, वो छोटी सी बात को लेके उसने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। कोई बात नहीं थी, उसने बोला जरा दरवाजा बंद कर दे, और सेम ऐसा ही इस पिक्चर में दिखाया गया है। अगर वो दरवाजा बंद कर देता तो शायद 2 फैमिली आज बच जाती। अगर मयंक की डेथ हुई है, मयंक की डेथ के साथ 2 फैमिलियां मरी है। एक तो मयंक की फैमिली की डेथ हुई है और दूसरा जिसने मारा है वो फैमिली भी खत्म हो गई है। सो मेरा ये मूवी का माध्यम, एक मैसेज यही है, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपके ऊपर कोई क्राइम कर रहा है तो पुलिस स्टेशन है। अगर आपकी गाड़ी कोई ठोक देता है, हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतरो उसके चांटा मार दो, वो पहले का टाइम था। लेकिन अभी दूसरे वाला बंदा कौन सा वेपन लेके बैठा होगा आपको आइडिया भी नहीं है, कब आपको मार के चला जाए। गाड़ियां तो बन जाती है, लेकिन एक इंसान अगर चला जाता है तो उसकी फैमिली में कितने रिश्ते मरते हैं। मैंने ये सोच के पिक्चर बनाई है। मुझे अभी तक फिलहाल एक मेरे पास
ऑल ओवर इंडिया में एक थिएटर है गेटी गैलेक्सी जिसका शो 6:30 बजे का है। मैं अपनी हिंदुस्तान की जनता से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस मूवी के अंदर कोई बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ एक कंटेंट है जो मेरिट के हिसाब से चल रहा है। लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है और मेरे आम जैसे बंदे के पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। मैं आप लोगों से बीच में ही उठा हुआ एक बंदा हूं जिसने एक हिम्मत की है कि मैं अपने ऑडियंस का विश्वास जीतूंगा, मैं अपने ऑडियंस का ट्रस्ट जीतूंगा इस फिल्म के माध्यम के जरिए। सर यही मेरा संदेश है, सब लोग इसको देखें। जब आपने ये राइट किया, लिखा आपने, क्या आपके मन में विश्वास था, आपके दिल में क्या ऐसा सोचा कि ये फिल्म को आप लिखा और अपने पीटर को आपने रिलीज किया, क्या सोचा था उसमें? जब स्टोरीज तो मैं पहले से ही लिखती थी जगराज मोशन पिक्चर्स के लिए और पीटर वर्ल्सन एंटरटेनमेंट के लिए, तो राइटर तो हूँ ही मैं। तो स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी दूसरी फिल्म के लिए। तो एक दिन पीटर ने मुझे सुबह जगाया और बोला कि मुझे एक सपना आया है और थोड़ा सा सुन लो। तो सपने में जो इन्होंने बताया, कोई स्टोरी भी नहीं थी, बात बहुत छोटी थी, ना कोई डायलॉग्स था, ना कोई गाना था, कुछ भी नहीं था। बस बोल रहे थे कि एक आदमी है, दुनिया का सताया हुआ बंदा है और रोड पे है और एक लड़की है जो उसको सताती है, यही स्टोरी थी। तो मैंने सोचा हम कैसे इसको एक स्क्रिप्ट में स्ट्रेच करेंगे और कैसे ये फिल्म बनाएंगे। तो हमारा मानना था और इनका भी मानना है, यूजुअली इन इंडिया माना जाता है कि अगर सुबह का सपना हो तो वो भगवान की देन होती है और भगवान से ही आता है, तो पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो वी गेव इट अ गो। तो इसलिए जब बैठी और लिखती गई तो ये एक पूरी स्टोरी बन गई। दूसरी बात, पीटर को क्यों कास्ट किया? पीटर ने ये कैरेक्टर नहीं प्ले करना था पहले। ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही इज़ अ डायरेक्टर बाय प्रोफेशन। थोड़ी सी एक्टिंग कर भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं। तो क्या हुआ था कि जब हम कास्टिंग कर रहे थे और ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तो वो बात नहीं बन रही थी हमारी। तो टीम ने बाद में बैठ के सोचा कि पीटर तुम क्यों ना प्ले कर लो, क्योंकि आप स्क्रिप्ट को जी चुके हो, ईच डायलॉग को जी चुके, भले वो डायलॉग 3 डायलॉग हैं सिर्फ पूरी फिल्म में। इनको पता था कि मुझे एज अ डायरेक्टर कैरेक्टर से एक्टिंग कैसे निकालनी है, खुद पता था। सो आई थॉट इट वाज रियली इजी एंड इनके साथ काम करने में बहुत ईजी है बिकॉज इज़ अ वन टेक एक्टर, एक ही टेक में पूरा कर लेते हैं सीन। So that's why I thought that he was a perfect person for it. However, बहुत लोग सोचते होंगे कि एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने अपने आप को हीरो बनाया। बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपना वेट बढ़ाया, वेट बढ़ा के इन्होंने बेबैली करके, क्योंकि ये कैरेक्टर जो फिल्म में है ये डिप्रेस्ड कैरेक्टर है। ही इज़ एन अल्कोहलिक, ही इज़ अ ट्रक ड्राइवर। तो मुझे इनका जो बॉडी है पूरा टूटा हुआ चाहिए था, फैट चाहिए था फेस पे, और मुझे ड्रंकन डिप्रेस्ड बंदा चाहिए था। तो 3 महीने के लिए खूब खाया, ओके, ग्रूमिंग नहीं की, कुछ नहीं की, जैसे थे वैसे तैयार करके सेट पे लिया गए थे। एंड ऐसे हमने ये किया इनको, भले एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एक्टिंग करना, 3 चीज़ों एक बार की उन्होंने। It was really hard work for him. मतलब इस मूवी में मैंने एक शॉट और देखा हूँ ना, पीटर सर के कपड़े चेंज किए गए, ना रिचा सिंह, और चाइल्ड पे मैं बहुत ध्यान दिया, एक ही जूते पे चल रहा है चाइल्ड लास्ट तक का, वही ड्रेस पे। ये कैसा लगा? I thought it was something different. ईशा सिंह जी पहले भी एक्टिंग कर चुकी हैं ऑन टीवी, तो बहुत ग्लैमर होता है, विग्स होती हैं, साड़ीज, गहने, मेकअप बहुत होता है। तो मैंने सोचा अगर एक्टिंग देखनी है तो बिना सब कुछ लिए एक्टिंग होनी चाहिए बॉडी में, तो वो करके दिखाया हूँ इन्होंने। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, पीटर विल्सन इज़ वेरी टैलेंटेड, ईशा सिंह इज़ वेरी टैलेंटेड। इन्होंने रॉ एक्टिंग करके मुझे बताया, इट वाज रियली इजी फॉर मी टू वर्क विद देम। एंड वन थिंग आई गिव देम क्रेडिबिलिटी फॉर इज़ दैट कहीं भी इन्होंने जो भी स्क्रिप्ट में था, जो मैंने लिखा था, वो ही स्क्रीन पे आया।
एंड दैट्स व्हाई आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि फिल्म बनाते बनाते कभी राइटिंग चेंज होती रहती है, कभी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, और जो स्क्रिप्ट में होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो स्क्रीन में दिखाई देता है. इसलिए हमने, पीटर विल्सन एंड आई हैव सैट थ्रू एवरी डिपार्टमेंट, DI तक, एडिटिंग तक, खुद एडिटिंग की है, म्यूजिक तक, BGM में, VFX में हमने खुद बैठ के काम करवाया, क्योंकि जो पेपर में था वो ही स्क्रीन पे दिखना चाहिए था. इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. ये बिल्कुल ग्लैमरस फिल्म नहीं है, छोटी हटके फिल्म है, रियलिस्टिक फिल्म है, यही हम चाहते थे, समथिंग रॉ. थैंक यू. यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच. तो ये आप देखिए, ओबेसेस एक मूवी बनाई गई है. एक मुंबई में एक हादसा होता है ट्रेन को लेके, एक दरवाजा बंद करने के कारण एक साइको उसका मर्डर कर देता है. यही मूवी में एक बताया गया है, एक लेडीज अपनी फैमिली को हाईवे पे लेके चलती है और थोड़ी सी नोक झोंक में सॉरी नहीं बोलती है, तो पीटर उनको सबक सिखाते हैं कि सड़क पे चलना है तो सॉरी बोलना है. मैं तो चाहता हूं लोकहित के माध्यम से हर फैमिली को इस मूवी को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए. मैं लोकहित से शफीक खान, रेहाना कुरैशी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.